एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर बहुत से ऋषि मुनि मिलकर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। अचानक उनके बीच एक बहस छिड़ गई। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे शांत और दयालु पूजा के योग्य कौन है? बहस का कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने महर्षि भृगु को तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए चुना। भृगु जी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, इसीलिए यह काम उनके लिए परफेक्ट था। लेकिन भृगु जी ने भगवानों की परीक्षा लेने के लिए मना कर दिया। सभी ऋषि मुनियों के बार बार निवेदन करने पर भृगु जी ने हामी भरी और महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक पहुंचे। भृगु जी ने जानबूझकर ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया और न ही उसकी स्तुति की। वह बस सीधे जाकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी अपने ही पुत्र के इस व्यवहार को देखकर गुस्से से लाल हो गए। हालांकि उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया था, लेकिन उनके चेहरे का अहंकार और गुस्सा भृगु जी भांप लिए। भृगु जी ने कहा, आपके भीतर अहंकार है, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा बहुत ही कम होगी। इसके बाद भृगु जी पहुंचे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव अपने भाई पुत्र समान भृगु को देखकर बड़े प्यार से गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु जी ने पीछे हटकर बोले, रुको, आप भस्म लगाते हैं, सांप लपेटते हैं और पवित्र नहीं रहते। मैं आपसे गले नहीं मिल सकता। यह सुनकर भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते खुलते बचा। वह त्रिशूल उठाकर भृगु को मारने दौड़े। वो तो गनीमत अच्छा थी कि माता पार्वती ने बीच बचाव करके शिव जी को शांत किया। भृगु जी भागते हुए बोले, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और भृगु जी ने श्राप दिया, शिव जी की पूजा इंसानी रूप में नहीं बल्कि लिंग के रूप में होगी। और भृगु जी शिव जी से गुस्से होकर चले गए। अब बारी थी भगवान विष्णु की। भृगु जी सीधे क्षीर सागर में वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। भृगु जी पहले ही 2 जगह से चिढ़े हुए थे। वैकुंठ पहुंचते ही उन्होंने आव देखा न ताव, सीधे जाकर भगवान विष्णु के छाती पर एक जोरदार लात मारी। कोई आम इंसान होता तो युद्ध शुरू हो जाता, लेकिन विष्णु जी तो विष्णु जी है। वह तुरंत उठे, भृगु जी के चरण पकड़ लिए और बड़े प्यार से सहलाने लगे। विष्णु जी बोले, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मेरी छाती वज्र की तरह कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल। कहीं मेरे कारण आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भृगु जी का सारा गुस्सा पानी पानी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, भगवान विष्णु ही सबसे शांत है, सहिष्णु और संसार के सबसे श्रेष्ठ हैं। भृगु जी तो खुश होकर चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी इस बात से बेहद नाराज हो गई कि भृगु ने उनके पति की छाती पर लात क्यों मारी। विष्णु जी का हृदय लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। वह विष्णु जी से भी रूठ गई कि उन्होंने भृगु को सजा देने के बजाय उनके पैर दबाए। इसी नाराजगी में लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर चली गई, जिसके बाद भगवान विष्णु को भी उन्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर वेंकटेश तिरुपति बालाजी के रूप में आना पड़ा। जब माता लक्ष्मी रूठ कर पृथ्वी पर कोल्हापुर चली गई तो वैकुंठ धाम एकदम सूना हो गया। भगवान विष्णु इतने अकेले और दुखी हो गए कि वह भी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर चले गए। लक्ष्मी जी के जाने से विष्णु जी के पास ना तो धन बचा और ना ही कोई सुख सुविधा। भगवान विष्णु दक्षिण भारत में वेंकट पहाड़ियों पर एक इमली के पेड़ के नीचे चींटियों की बांबी में छिपकर बैठ गए और तपस्या करने लगे। अपने स्वामी को भूखा और प्यासा देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी क्रमशः एक गाय और बछड़े के रूप धारण किए। चोल देश के राजा ने उस चमत्कारी गाय को खरीद लिया। वह गाय रोज चरवाहे से बचकर जंगल में जाती और चुपके से उस बांबी के छेद में अपना सारा दूध गिरा देती, जिसे पीकर विष्णु जी का पेट भरता था। जब राजा के चरवाहे ने यह देखा तो उसने गुस्से में गाय को मारने के लिए कुल्हाड़ी चलाई।
लेकिन विष्णु जी बांबी से बाहर आ गए और वह कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर पर जा लगी। भगवान लहूलुहान हो गए। इस अवतार में पृथ्वी पर विष्णु जी का नाम श्रीनिवास पड़ा। उनकी देखभाल के लिए द्वापर युग की माता यशोदा ने वकुला देवी के रूप में पुनः जन्म लिया और माँ की तरह उनकी सेवा की। एक दिन श्रीनिवास जंगल में घूम रहे थे कि उनकी नज़र वहाँ एक राजा आकाश राज की सुंदर बेटी राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो वास्तव में रामायण काल की देवती का अवतार थी। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गए। जब शादी की बात राजा तक पहुंची तो राजा ने एक बहुत ही भव्य और शाही शादी की शर्त रख दी। शादी के लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्मी जी के बिना श्रीनिवास के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। शर्त यह तय हुई कि जब तक कलयुग रहेगा तब तक भगवान को इस कर्ज का सिर्फ ब्याज चुकाना होगा और कलयुग के अंत में मूल धन चुकाकर वैकुंठ लौट पाएंगे। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया, लेकिन जब कोल्हापुर में बैठी माता लक्ष्मी को पता चला कि उनके पति ने पृथ्वी पर दूसरा विवाह कर लिया है, तो वह गुस्से से सीधे वेंकट पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। भगवान श्रीनिवास दोनों पत्नियों के बीच ऐसे फंसे कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। इस घरेलू विवाद और तनाव से तंग आकर उन्होंने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। यह देखकर दोनों देवियां स्तब्ध रह गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माता लक्ष्मी भगवान के सीने के बाएं ओर और देवी पद्मावती दाईं ओर स्थापित हो गई, ताकि वे हमेशा उनके साथ रह सके। भगवान विष्णु आज भी कुबेर का वह कर्ज चुका रहे हैं। यही वजह है कि आज भी तिरुपति तिरुमाला मंदिर में दुनिया भर के श्रद्धालु जो करोड़ों रुपए का दान देते हैं, मान्यता है कि वह सब भगवान को उसी लोन के ब्याज के रूप में कुबेर के खजाने में जाता है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।